उपचुनाव प्रचार में महज 4 दिन बचे हैं। इसी सिलसिले में सीएम केसीआर आज चंडूरू में ओपन मीटिंग करेंगे। सीएम केसीआर की जनसभा दोपहर 3 बजे बंगारी गड्ढा में शुरू होंगी। टीआरएस विधायकों का दावा है कि बैठक में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। इस पृष्ठभूमि में मंत्री जगदीश रेड्डी, एर्राबल्ली दयाकर राव, टीआरएस के संयुक्त नलगोंडा जिला प्रभारी एमएलसी तक्केलापल्ली रविंदर राव सहित कई अन्य नेताओं ने सीएम सभा की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं पर सुझाव दिए। विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसीबी कोर्ट ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने विधायक खरीद मामले में आरोपी रामचंद्र भारती, नंदा कुमार और सिम्मा युजू को जज के सामने पेश किया। तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस माह की 29 तारीख से 11 नवंबर तक रिमांड पर इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी को चंचलगुड़ा जेल भेज दिया है। आरोपी के वकील ने रिमांड पर रोक लगाने को कहा। एसीबी अदालत ने वकील के इस अनुरोध को खारिज कर दिया कि न्यायाधीश उनके मुवक्किल की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले को रिमांड पर नहीं लिया जा सकता। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंत्री जगदीश रेड्डी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने उनके उपचुनाव प्रचार में 48 घंटे के लिए भाग लेने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जगदीश रेड्डी शनिवार शाम 7 बजे से 48 घंटे के लिए पिछले उपचुनाव से संबंधित किसी भी रैलियों, बैठकों, मीडिया मीटिंग्स या टीवी साक्षात्कारों में भाग नहीं लेंगे। चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव अविनाश कुमार ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने मंत्री जगदीश रेड्डी को मामले की व्याख्या करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसे राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता के सामान्य आचार भाग 1 के उप पैराग्राफ का एक मौलिक उल्लंघन माना है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तेलंगाना और देश के युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कहा है कि वे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 लाख नौकरियां भी नहीं दी। केटीआर ने कहा है कि वे मोदी सरकार पर चार्जशीट लगा रहे हैं। मंत्री इस बात से नाराज है कि केंद्र नलगोंडा में एक हथकरघा पार्क स्थापित करने का वादा भूल गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि टीआरएस हथकरघा मतदाताओं को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस राजनीतिक फायदे के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार ने हथकरघा उत्पादों पर 5% कर लगाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक सहमति व्यक्त की है और हस्ताक्षर किए हैं। अगर राज्य सरकार हथकरघा श्रमिकों के प्रति ईमानदार है तो क्या 5% जीएसटी में राज्य के हिस्से का 2.5% हिस्सा माफ किया जा सकता है। हथकरघा ट्रेड यूनियनों के लिए चुनाव क्यों नहीं होते हैं? बिना चेयरमैन और डायरेक्टर के आप टैस्को से क्यों पूछ रहे हैं? तरुण चुग ने कहा है कि तेलंगाना के लोग केसीआर का ड्रामा देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना राज्य को सुनहरा तेलंगाना बनाना है। तेलंगाना के लोग अभी भी केसीआर के नाटक देख रहे हैं। तरुण चुग ने आलोचना की है कि टीआरएस उम्मीदवार मुनुगोडु उपचुनाव में नैतिक रूप से हार गए और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि कब समय आए और बाय बाय टाटा केसीआर कह के केसीआर सरकार से मुक्ति मिले। मुनुगोडु का चुनाव एक ट्रेलर है और मुनुगोडु की जनता को भी मालूम है कि इस चुनाव के माध्यम से वो केसीआर के अहंकार के खिलाफ, केसीआर की तानाशाही के खिलाफ, केसीआर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, केसीआर के परिवारवाद के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। एक तरफ बंगारू तेलंगाना का सपना लेकर, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजगोपाल रेड्डी यहां खड़े हैं, जिनका सपना है मोदी जी का सपना डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का सपना बंगारू तेलंगाना, और दूसरी तरफ केसीआर की लीडरशिप में एक परिवार का कुटुंब यहां बैठा है और वो कुटुंब
का कैंडिडेट प्रभाकर रेड्डी है। प्रभाकर रेड्डी जी का किरदार, उनका चरित्र, उनका व्यवहार जनता जानती। हालात ये हैं, ना तो केसीआर साहिब, ना केटीआर साहिब, ना कविता, ना हरीश बाबू, कोई भी कैंडिडेट को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। ऐसा हीरा मुनुगुडु में टीआरएस ने दिया है कि जिस कैंडिडेट को आज भी नेता अपने साथ लेकर चलने पर शर्म महसूस कर रहे हैं कि प्रभाकर रेड्डी के साथ हम चलेंगे तो जनता हमारे बारे में क्या कहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में जो कर रही है वही टीआरएस यहां कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीएसटी के कारण हथकरघा किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। कांग्रेस हथकरघा श्रमिकों के साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने आलोचना की है कि बीजेपी और टीआरएस एक ही है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की वास्तविक स्थिति उनके समझ में लाई गई है। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर राहुल गांधी ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया है। कितनी भी मेहनत कर ले, उसका खेत उसे आमदनी नहीं दे पाता। तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन, दलितों की जमीन, और जब नरेंद्र मोदी जी काले किसान के कानून लोकसभा में पास कर रहे थे तो उनको पूरा समर्थन टीआरएस दे रही थी। कुछ दिन पहले हम बुनकरों से मिले, जो हैंडलूम का काम करते हैं। लाखों लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू कर दी। जक्का जर्सन ने एसीबी के महानिदेशक कार्यालय में तेलंगाना के सीएम केसीआर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जक्का जर्सन ने पूछा है कि क्या यह कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने के मामले में लागू है। जक्का जर्सन ने टीआरएस के 4 विधायकों को लुभाने के लिए बीजेपी नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज करने पर नाराजगी व्यक्त की। सीएम ने टीआरएस में कांग्रेस विधायकों को शामिल करने के लिए केसीआर के खिलाफ उसी कानून के तहत मामला दर्ज करने को कहा। उन्होंने कहा है कि एसीबी निदेशक से लिखित में केसीआर द्वारा कांग्रेस नेताओं को रिश्वत देने के लिए कहा गया है। कुतबुल्लापुर मल्लारेड्डी विश्वविद्यालय परिसर में इस्कॉन के तत्वावधान में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभिनेता मेगा स्टार चिरंजीवी और मंत्री मल्लारेड्डी ने भाग लिया। कैंसर दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है। चिरंजीवी ने कहा है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली इस समस्या को हल करने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है। चिरंजीवी ने छात्रों से नशा न करने, उच्च शिक्षा हासिल करने और सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। मल्लारेड्डी ने कहा है कि कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। मेगा स्टार चिरंजीवी ने कहा है कि मल्लारेड्डी विश्वविद्यालय ने इस्कॉन के साथ मिलकर इस घातक बीमारी से उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने की पहल की है। ब्रह्मा कुमारी के नेतृत्व में नलकुंटा कोरंटी फीवर अस्पताल में ब्रह्मा कुमारियों के सम्मान में सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कोविड के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आयोजित किया गया। तिलक नगर शाखा प्रभारी डॉक्टर श्रीलता ने प्रशंसा की है कि उन्होंने कोविड के दौरान अग्रिम पंक्ति के योद्धा बनकर लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और डॉक्टरों की सेवाओं को कभी नहीं भूले। इस संदर्भ में कोरंटी फीवर अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और विभिन्न स्टाफ सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी राष्ट्रीय विक समन्वयक बनारसी लाल शाह बॉय और डॉक्टर उमा रानी ने भाग लिया। मुदिराज सेवा संगम के सदस्यों ने सरकार से शिक्षा, रोजगार, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मुदिराजों को प्राथमिकता देने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष उपरी नारायण मुदिराज ने अपने घोषणा पत्र में मुदिराज की मांगों को रखने वाले किसी भी राजनीतिक दल के लिए मतदान का आह्वान किया है। उपरी नारायण मुदिराज ने दुख व्यक्त किया है कि अंतराम आयोग द्वारा गलत बीसी वर्गीकरण के कारण मुदिराज को बीसी डी में शामिल किया गया था। पिछड़ा वर्ग का 25% आरक्षण का हिस्सा
मुदिराजों को जनसंख्या अनुपात के अनुसार दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से 1000 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ एक विशेष वित्त निगम स्थापित करने की अपील की। मछली के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन लाभार्थी के खाते में नकद के रूप में जमा किया जाना चाहिए। उपरी नारायण मुदिराज ने मुदिराज के लिए मुदिराज बंधु योजना स्थापित करने के लिए कहा, जो ST/SC की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। HRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी चंद्रैया ने कहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना सम समाज के मद्देनजर हुई है। दक्कन और आंध्र ब्रह्म समाज के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय ब्रह्म समाज की 131वीं बैठक किंग कोटी के कच्ची भवन में शुरू हुई। न्यायमूर्ति जी चंद्रैया ने औपचारिक रूप से झंडा फहराया और ब्रह्मोपासना की। जी चंद्रैया ने समाज के विकास और मानसिक परिपक्वता के लिए ब्रह्म समाज की आवश्यकता व्यक्त की। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज की सेवाओं से प्रेरित होना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रैया ने कहा है कि यह प्रशंसनीय है कि ऐतिहासिक हैदराबाद 27 साल बाद भी ब्रह्म समाज की बैठकों का स्थान है। छात्रों की मस्ती ट्रेजेडी में बदल जाती है। हाल ही में कीसरगुट्टा आवासीय विद्यालय में हादसा हो गया। हादसे में इंटर का प्रथम वर्ष के छात्र विनय कुमार की मौत हो गई। इंटर प्रथम वर्ष का छात्र अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास मौज मस्ती करने गया था। इसी बीच गलती से तालाब में गिरने से विनय कुमार की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस ने मृतक की पहचान समीरपेट मंडल के गांव ऊपरपल्ली का रहने वाले के रूप में की गई है। चिरंजीवी ने एक प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉम शून्यम टू शिखरलकू का विमोचन किया। चिरंजीवी ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि उन्हें अपने पोते पोतियों को समझाना था कि उन्होंने किस तरह की हिट फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ पत्रकारिता केवल तेलुगु फिल्म उद्योग में पाई जाती है। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा है कि मेरे घर में मुझे ही डफली बजाने की नौबत आ गई है। तेलंगाना IT और नगर मंत्री केटीआर ने एक बार फिर अपनी सेवा की गुणवत्ता दिखाई। मंत्री ने एक गरीब एथलीट को सहयोग दिया जिसने ट्विटर पर उनसे मदद मांगी थी। नलगोंडा जिला चंडूरू मंडल के बागिरी गड्ढा की नाजिया एक अंतर्राष्ट्रीय फेसिंग खिलाड़ी है और वह खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्कूल हकीमपेट में इंटर की पढ़ाई पूरी करने वाली 17 वर्षीय नाजिया ने हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में टीम वर्ग में कांस्य पदक और एक अन्य कांस्य पदक जीता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जंग जीत ली है। भारत ने अगला मैच नीदरलैंड के खिलाफ आराम से जीत लिया। भारत जो जैत्र यात्रा कर रहा है, अब सफारी के साथ मैदान उतरने को तैयार है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 चरण में एक और चुनौती के लिए तैयार टीम इंडिया आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेंगी। रोहित सेना जिसने बांग्लादेश को 104 रनों से हराया, घरेलू सरजमी पर T20 और वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बावजूद उन्हें 6 सीरीज में प्रतिद्वंदी से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अगर भारत यह मैच जीत जाता है तो ग्रुप टेबल और सेमीफाइनल में शीर्ष स्थान लगभग पक्का हो जाएगा। अगर यह मैच हार जाता है तो नॉकआउट बर्थ होगा। इस मैच के बाद भारत का सामना बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से होगा।